दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं आज एक बहुत भयानक मर्डर केस आप सबके सामने लेके आया हूँ। वो भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ शहर से 20 अगस्त 2026, 11:45 लखनऊ के अंतर्गत गोमती नगर करके एक जगह है। इसी गोमती नगर में एक आईसीआईसी बैंक है। इसी आईसीआईसीआई बैंक के सामने अचानक एक ऑटो आके रुकता है, जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। जिस ऑटो से एक आदमी निकल कर खड़ा होता है और किसी को फोन करके बुलाता है बाहर। इस सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है जिसको वो इंसान ने बुलाया था वो है दिव्या मिश्रा, जो इसी बैंक का डिप्टी मैनेजर। दिव्या मिश्रा ब्रांच से निकल कर आते, उस इंसान और दिव्या मिश्रा के भीतर लगभग 1 मिनट या 1.5 मिनट बातचीत होता है। उसके बाद पता नहीं इन दोनों के बीच बात इतना जोर से बढ़ गया, इतना जोर से इनके बीच झगड़ा बढ़ गया। उस शख्स ने 2 बंदूक अपने पास रखा था, उसमें से एक बंदूक में दिव्या मिश्रा को तुरंत गोली मार दी और वहीं से फरार होने की कोशिश करता रहा। गोली की आवाज सुनते हुए उस बैंक के अंदर जितने सारे लोग मौजूद थे सीधा सामने आ गए और देखने लगे उस इंसान को, जिस इंसान के हाथों में दो दो बंदूक था। और वहां पर बाकी लोग भी थे, तो सब लोग देखते रह गए, क्योंकि दोनों बंदूक की वजह से कोई भी इसके नजदीक आना नहीं चाहता। उसी ऑटो में वो इंसान बैठा, फिर वापस चला गया अपना घर। लगभग 11:50 तक उसी इंसान का व्हाट्सएप स्टेटस में ये लिख दिया कि मैं अपना पत्नी को मार चुका हूं। मैं और मेरा बहन, हम दोनों अभी सुइसाइड करने वाले हैं। और ये सब बात हमारे बीच जो झगड़ा, मेरा पति पत्नी के बीच हमारा जो झगड़ा, हमारे घर का जो झगड़ा, मेरे पत्नी की बहन यानी प्रज्ञा मिश्रा और उनका हस्बैंड भरत, ये दोनों को पता है। हमारे मर्द के बाद इनसे पूछ लेना और बातचीत कर लेना, ऐसा कुछ करके एक मैसेज 11:50 में उस शख्स ने अपना मोबाइल से व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया था ऑलरेडी। लगभग 11:50 को इस व्हाट्सएप स्टेटस का अपडेट हुआ था और 11:59 पर लखनऊ के इनका घर जो वहां पर है, वहां पर पुलिस को एक कॉल आया कि लखनऊ के इस जगह में एक घर में भाई और बहन सुइसाइड कर चुके, वो अपने आप गोली मार के, आप तुरंत आ जाइए। इससे पहले पुलिस को खबर गया था गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के सामने से उसी बैंक के डिप्टी मैनेजर का किसी ने कत्ल करके चला गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चल गया है कि जो इंसान दिव्या मिश्रा के कत्ल किया, ये कोई और नहीं बल्कि उसका ही हस्बैंड मानस। चलो विस्तार से जानते हैं असल में क्या हुआ था। 2017 में एक शादी के दौरान दिव्या मिश्रा और मानस की हट मतलब देखा होता है, मीटिंग होता है। इस मीटिंग के बाद दिव्या मिश्रा और मानस में प्यार हो जाता है। बाद में इनका शादी भी हो जाता है उसी 2017। शादी के बाद मानस एसबीआई में एसबीआई बैंक के कर्मचारी थे और दिव्या मिश्रा जो है ये आईसीआईसी बैंक के डिप्टी मैनेजर थे। दोनों की अच्छी खासी इनकम हो रही थी, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों बहुत अच्छे पोजीशन पर थे। इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि
हम दोनों तो रोजगार करें, इसलिए हम दोनों घर का जो खर्च होगा आपस में बांट लेंगे, हम आधा देंगे तुम आधा देना। और इसी एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था और हो रहा था। लेकिन लगभग कुछ साल पहले मानस की माँ की हठात सडन डेथ हो गई। मानस माँ की डेथ होने के बाद मानस की बहन की जिम्मेदारी किसको ऊपर रहेगा, इसको लेकर मानस मानस की वाइफ दिव्या मिश्र के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जिस झगड़े की वजह से दिव्या मिश्र कभी अपना सास के घर में रहता था, कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि कभी कभी अपना बाप घर से मतलब अपना पिताजी के घर से आकर ड्यूट जाता था। स्वामी हस्बैंड वाइफ के बीच जो झगड़ा अक्सर हर घर में दिखाई देता है, ये कोई बड़ा बात नहीं। मानस और दिव्या के बीच झगड़ा होता था, फिर इनके बीच म्यूचुअल भी हो जाता था। म्यूचुअल होने के बाद दिव्या चला जाता था, मानस के साथ रहता था, दोनों में बहुत अच्छी मतलब रिश्ता भी कायम था फिलहाल। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, 2025 में दिव्या ने मानस से अलग होने के लिए डिवोर्स केस फाइल किया था। फिर 2026 फरवरी में इस डिवोर्स को जब फाइल किया गया था, उसमें दिव्या ने लिखा था कि मेरे को मानस से डिवोर्स चाहिए और उसके साथ मेरे को एलिमनी में 1 करोड़ रुपया चाहिए, जिसको मेरा मतलब अपना खर्च मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इस बात को लेकर शायद मानस और दिव्या के भीतर कहासुनी हो गया और मानस बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मानस जानता था कि 1 करोड़ रुपया एलिमनी देना इतना आसान बात नहीं। किसी बिजनेसमैन होता तो दे सकता था, लेकिन मानस सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 1 करोड़ रुपया उसका सैलरी से अगर निकल जाएगा तो उसका क्या बचेगा। ये बात ठीक था और इस बात को लेकर मानस और दिव्या के बीच मान मतांतर रहता था और मानस फिर भी चाहता था कि दिव्या उसके घर में रहे और उसके घर से ड्यूटी जाए और बाकी जो हर चीज नॉर्मल हो जाए। लेकिन हर चीज नॉर्मल होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मानस की जो बहन वो मानस की विकारग्रस्त युवती थी। मानस की विकारग्रस्त युवती होने के कारण मानस बहन को मतलब हमेशा कोई ना कोई इंसान का सपोर्ट चाहिए था। मानस अपना बहन को बहन तक बहुत मोहब्बत करता था, जिसके वजह से मानस और दिव्या के बीच अक्सर झगड़ा होता था। मानस और दिव्या के बीच झगड़ा का मुख्य कारण ही था मानस का बहन। जी हाँ, जब मानस देखा कि मैं अपना बीपी को मार चुका हूं और अभी पुलिस मेरे को पकड़ के लेके जाएगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं जब जेल में जाऊंगा मुझे कब बेल मिलेगा, कितना दिन मेरे को सजा गई तो भगवान को पता है। अगर मैं जेल चला गया तो मेरा बहन का देखभाल कौन करेगा। ये बात सोचकर मानस पहले अपना बहन को गोली मारी, जो मानसिक एक विकारग्रस्त यानी एक पागल मेंटल लड़की थी। उसके बाद खुद को गोली मारकर हत्या कर दी। जब इन दोनों को मौत हो गई, वहीं पर जो लोग थे उनको गोली का आवाज आया तो पुलिस को पता है। पुलिस तुरंत आए और देखे कि मानस और उसका बहन ऑलरेडी मर चुके हैं और पट्टी से ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड जा चुका। फिर भी मेडिकल पर लेके गए देखने के लिए, शायद बचे हो गए, लेकिन मेडिकल पर डॉक्टर उन दोनों को ब्लड डेड डिक्लेयर किए। साथ ही साथ दिव्या जब बहुत जोर से इंजर्ड हो चुका था, जो गोलीबारी के कारण, वहां पर जो लोग मौजूद थे बैंक के आसपास, वो लोग भी दिव्या को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, शायद ऑपरेशन होने से बच जाएगा। लेकिन डॉक्टर भी दिव्या को ब्लड डेड वहीं पर डिक्लेयर कर दिया था, यानी तीनों की तीनों का मौत सिर्फ 15 मिनट के अंदर हो गया। इससे इससे एक बात क्लियर हो गया, मानस लगभग 11:50 में अपना स्टेटस अपडेट किया था कि मैं अपना पत्नी को मार चुका हूँ, मेरा बीवी मेरा बहन और
मैं दोनों सुसाइड करने जा रहा हूँ। लगभग स्टार्टस के 9 मिनट या 10 मिनट तक मानस जिंदा था, उसका बहन जिंदा था। अगर कोई भी रिश्तेदार 1-2 मिनट के अंदर इस स्टेटस को पढ़ लेता, कोई फ्रेंड इस स्टेटस को पढ़ लेता, तो शायद मानस को जाके रोक सकता था और मानस ना खुद को मारता ना अपना बहन को मारता। लेकिन मानस दिव्या को तो मार चुका था, एक बहुत बड़ा क्राइम कर चुका था, जिसको गिल्टी मानस के मन को बहुत सताता था। इसीलिए मानस सोचा, मैं अपना बीवी को मार चुका हूँ, मैं अभी जेल जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा तो मेरा बहन का देखभाल कौन करेगा। ये सब सोच के पहले अपना बहन को गोली मारा, फिर खुद को गोली मारा और सारा दुनिया को गुड बाय कह दी। इस कहानी से ये साफ हो गया कि रिश्ता निभाना आजकल समाज में बहुत बहुत टफ हो चुका है। जी हाँ, खास करके परिवार के अंदर एक बीमार बहन का देखभाल करना इतना मुश्किल हो गया कि पति पत्नी के बीच झगड़ा अक्सर होता था, जिस झगड़ा के बाद और जिस झगड़ा का अंत मौत हुआ, ये तो आप सबको पता चल चुका है अभी। हालांकि इस घटना के भीतर मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा और उनका पतिदेव भरत फिलहाल फंस चुके हैं। शायद उनका कोई दोष नहीं होगा, फिर भी उनका नाम आया है इसी व्हाट्सएप स्टेटस में। और प्रज्ञा मिश्रा तो बहुत अच्छे फेमस पर्सनालिटी, वो बहुत अच्छे यूट्यूबर है और वो भी सच बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। उनको जब इसके बारे में पूछा गया कि क्या आपको पहले से पता था आपका बहन के घर चल रहा है, बोले हाँ हमको पहले से पता था। और हमारे बहन की जो हस्बैंड मानस और अपना बहन दोनों मिल के अपना ही माँ को अत्याचार करके मार चुके हैं पहले से। इसके बाद जब उनको पूछा गया, जब आपको पता था ऐसा ऐसा अत्याचार हुआ था, उनका माँ का मौत हुआ अत्याचार होने के कारण उनके ऊपर, तब उस वक्त आप तो पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, आप क्यों नहीं किए? इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए थे प्रज्ञा मिश्रा। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच कर रहा है। उस ऑटो वाला को अटक रखा गया है, उस ऑटो वाला को सारी सारी घटना पूछा जाएगा। हो सकता है उसको उसके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ मानस के रिश्तेदारों से भी कुछ कुछ हद तक सच्चाई पूछा जा रहा है और शायद इंक्वायरी के टाइम मानस के रिश्तेदार को भी जरूर पुलिस बुला सकते हैं। लेकिन मानस का रिश्तेदार का कहना है कि मानस बहुत अच्छा लड़का था, वो रात में बाथरूम नहीं जाता था अकेला डर के, वो कैसे मर्डर कर सकता है, उसको जरूर कोई ना कोई फंसाया होगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को झूठ नहीं बोल सकता और कभी कभी इंसान ऐसे परिस्थिति ऐसा मोड़ पर आता है, ऐसा मोड़ से गुजरता है, न चाहते हुए भी क्रिमिनल बन जाता है। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। कभी कभी इंसान का हालत उसको क्रिमिनल बना देता है। अगर आप लोग मेरे से सहमत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में यस लिखना, अगर सहमत नहीं हो तो नो लिखना। मेरे को आप लोग की सपोर्ट, आप लोग की प्यार बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल की ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई चैनल। जो नया है पहले सब्सक्राइब करिए, फिर बाद में वीडियो को लाइक करिए और उन दोस्तों से शेयर करिए जो दोस्त से आपका खूब पड़ता है और जो दोस्त क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर मिलेगा। जय जगन्नाथ, गुड नाइट। और एक चीज़, आप अपना और अपना फैमिली मेंबर का ख्याल जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।